रोज की भांति हम लोग अपने क्लास की शुरुआत 9 प्रिंसिपल से करते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। हम लोग कोई भी काम करते हैं सच्चाई से काम करते हैं। कोई ऐसा काम ही नहीं करते कि जिसके लिए हमको झूठ बोलना पड़े, झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारा सच्चाई दिखाई देती है हमारे कामों में, हमारे कंटेंट में। हम जो भी करते हैं उसमें सच्चाई से करते हैं। सच्चाई ही है आदमी का ऐसा जो आप मतलब लोगों को भरोसा दिलाता है। आपको मतलब अगर आप झूठ बोलिएगा एक बार कोई पकड़ लेगा तो आप उसके नज़रों में गिर जाते हैं, आप पर उसका भरोसा खत्म हो जाता है। तो अब सच, आप हमेशा सच बोलिए, कोई ऐसा काम करिए नहीं कि जिसके लिए झूठ बोलना पड़े। क्योंकि कहा जाता है कि पहला झूठ ही मुश्किल होता है। एक बार आप झूठ बोल लेते हैं तो आपको झूठ आगे बोलने में आसान हो जाता है। फिर आपको लगता भी नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। पहली बार जब बोलिएगा तो आपको अंतरात्मा आपका कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं। तो इसलिए झूठ के पुलिंदा मत बने और सच्चाई से काम करें। सच्चाई से काम करेगा तब आगे टिक पाइएगा। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हम सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं। जिस तरह हम अपने लिए चाहते हैं खुशियाँ, प्यार, खुशियाँ और समृद्धि, उसी तरह हमें दूसरे के लिए प्यार, खुशियाँ और समृद्धि, उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना चाहिए। सभी के साथ प्रेम की भावना रखना चाहिए। चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, हम सभी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। हम सभी के साथ प्रेम से बर्ताव करेंगे। ये हमें अपने काम में फोकस रहने में मदद करता है। इसलिए हम अपने काम सत्य प्रेम सेवा से करेंगे। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम जो भी काम करें उसमें सेवा की भावना से करेंगे। अगर हमारा काम सेवा रहेगा तो हम सेवा करने से कभी थकेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं, कभी घबराएंगे नहीं। इसलिए हमें अपने काम सेवा की भावना से करना है। तो हमारे अंदर है सत्य, प्रेम, सेवा। हम लोग काम करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। शक्ति से तात्पर्य है हमारा यहाँ कोई चीज को सीख के उसको जल्दी से उसको उपयोग करके इम्प्लीमेंट करने की शक्ति। कोई चीज को सीखते समय पूरा ध्यान वहां देना है। केवल आपको सुनने से कुछ नहीं होता। सुनने का मतलब है कि आपके कान में आवाज जा रहा है, आप सुन रहे हैं। ध्यान देना का मतलब उस पर आप गौर कर रहे हैं, केवल उसी बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बाकी सब बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो जब तक नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत से बच्चे को लगता है कि आपको समझ में नहीं आता, कि उसका कारण होता है कि वो ध्यान नहीं दे पाते। जो पढ़ाते उस पर ध्यान करिए, एक साथ कई को काम करते रहते हैं, इसके कारण उनका ध्यान एक जगह फोकस नहीं हो पाता और उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए जो भी काम करिए एक समय में एक काम करिए, उस पर पूर्ण ध्यान दे के करिए। अगर हमें लगता है कि हम एक से अधिक काम कर रहे हैं तो हम ज्यादा आउटपुट निकाल रहे हैं, लेकिन वो आपकी आदत बिगाड़ रहता है, आपको समझ में कुछ नहीं आता है। तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अभी आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास पर ध्यान दीजिए। जो कर रहे हैं किसी एक चीज पर ध्यान दीजिए। तो हमें यहाँ शक्ति से तात्पर्य है कोई चीज को जल्दी से सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति। और हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। जिस प्रकार एक भक्त भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वह न देखता है सुबह न देखता है शाम, हमेशा उस भक्ति में लीन रहता है, उसी की ध्यान उसके हमेशा दिमाग में चलते रहता है और वह कई साल तक भक्ति में लगता है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि 1 साल 2 साल कर दिया, हमेशा के लिए जब तक जीवन है जब तक भक्ति करना है। तो उसी तरह हम अपने काम में भक्ति की तरह काम करेंगे, लगातार करेंगे, कभी रुकेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं, हमेशा करते रहेंगे तो हमको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई ऐसा काम नहीं जो कि सफलता नहीं मिल सके। लेकिन हम डर जाते हैं, हम अपने निगेटिव भावनाओं से निकल नहीं पाते हैं, जो हम कर रहे हैं उसी में फंसे रहते हैं। इसी कारण हमें सफलता नहीं मिलती। कोई चीज को हम भक्ति की भावना से नहीं करते हैं। तो हम अपना काम भक्ति की तरह करेंगे, लगातार करेंगे तो हमको कंपाउंड रिजल्ट मिलेगा और इससे हमें जल्दी समृद्धि मिलेगी। लेकिन इसके लिए तुरंत नहीं, कोई भी काम करने में समय लगता है। समय के साथ थोड़ा ही कीजिए लेकिन लगातार कीजिए, रोज करिए, रूटीन बना के कीजिए। एक दिन बहुत ज्यादा कर लीजिए या 2-3 दिन के बाद फिर करना ही छोड़ दिए, उससे अच्छा है कि थोड़े सा करिए लेकिन रोज रेगुलर करिए। हमारा छठा प्रिंसिपल है युक्ति। हम लोग घोड़े हैं, मतलब कि हम लोग तेज चलने वाला रफ्तार वाला आदमी है। गधे की तरह धीमे धीमे सर पुराने जमाने की तरह नहीं चलना है। हम लोग मॉडर्न युग में पैदा हुए तो मॉडर्न टेक्निक हम लोग को सीखना है। 21वीं सदी में पैदा लिए हैं तो हम लोग नए नए तकनीक सीखेंगे जिससे कि हमारा काम कम समय में कम पैसे में जल्दी हो जाए। इससे हमको समय बचेगा, पैसा बचेगा और हमारी एनर्जी बचेगी। हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन। तन यानी हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य। हमारा तन अगर स्वस्थ रहेगा तभी हम काम कर पाएंगे।
इसीलिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। हमारा शरीर ही हमारा पहला धन है, प्राथमिक धन। हेल्थ इज वेल्थ, हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन है। स्वास्थ्य सही रहिएगा तब आप जिंदगी का मजा ले पाइएगा। आपके पास पैसे कितने भी हो, अगर शरीर सही नहीं हो तो उसका बेकार हो जाता है। एक बार आदमी बीमार पड़ता है तो जिंदगी में जितना पैसा संचित करके रखता है वो तुरंत डॉक्टर सब लूट लेता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य को ध्यान देने के लिए कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको घर का खाना खाना है, ताजा भोजन, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, बासी भोजन नुकसान करता है। घर का ताजा भोजन खाइए और संतुलित भोजन खाइए। एक ही मतलब चावल खा रहे हैं तो खाली चावले नहीं, उसमें सब्जी दाल सब होना चाहिए। दाल हमारे शरीर को टूट फूट के मरम्मत करता है, दाल भी जरूरी है, सब्जी जरूरी है, सलाद जरूरी है। तो ये सब हमारे भोजन में संतुलित आहार होना चाहिए। संतुलित आहार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने, जब मैट्रिक से नीचे में इस पढ़ना रहता है। तो हमारे भोजन में संतुलित आहार होना चाहिए समय के अनुसार, मतलब एक ही भोजन रोज नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चेंज होना चाहिए। कम से कम सब्जी तो जरूर चेंज होना चाहिए प्रतिदिन, दाल हमेशा शामिल कीजिए भोजन में। खाना समय पर खाइए, खाना उतने ही खाइए जितना आपकी कैपेसिटी है उससे 3 भाग। अगर 4 रोटी खाने की आपकी कैपेसिटी है तो 3 रोटी से ज्यादा मत खाइए। कुछ जगह आप अपने पेट में हवा पानी के लिए रखिए। अगर आप पूरा खा लेते हैं तो उससे आपका पेट भारी हो जाता है, आप में आलस आना चालू हो जाता है। इसलिए हमें अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। पानी 2 से 4 लीटर अवश्य पिए, 3 से 4 लीटर पीजिएगा ज्यादा सही है, 2 सबसे मिनिमम है, 2 तो पूरा करना ही करना है। पानी भी हमारे खाना को पचाने का काम करता है, इसलिए पानी भी हमको पीना बहुत जरूरी है। पानी भी हमारे जीवन में बहुत रोल है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% हिस्सा पानी का होता है। बाकी सब पानी के उपयोग से ही हमारा अवयव बना हुआ है, इसलिए पानी का हमारे शरीर में काफी रोल है। तो पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। इसके साथ आप पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए। जब हम दिन में काम करते हैं तो हम थक जाते हैं यानी हमारे अंदर के सेल्स टूटते हैं, और वो जो टूटते हैं उसको हम रात में जब सोते हैं तो रिपेयर होता है। तो सही से नींद लेना बहुत जरूरी है, तभी हम अगला दिन तरोताजा अनुभव करेंगे। इस सही से नींद लेने के लिए आपको कहा जाता है कि 6 से 8 घंटा सोना चाहिए। तो आपको जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज एक पोयम था, कीप ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी जल्दी आप बिस्तर पर जाइए, जल्दी सुबह में उठ जाइए, तब आप हेल्दी रहिएगा, वेल्दी रहिएगा, वाइज में तेज रहिएगा। तो ये जो पोयम आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कीप ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर ये आप फ्लो करते हैं, जल्दी बिस्तर पर सो जाते हैं। सोने का ऐसा समय देखा जाता है 9 से 10 के बीच के सो जाना चाहिए, लेकिन आज के मॉडर्न युग में, लाइट बत्ती के युग में आदमी लेट से सोना चालू कर दिया है। टीवी के युग में टीवी देख देख के रात तक जागते हैं, जो कि अगर रात तक हम जागते हैं तो सुबह में जल्दी नहीं उठ पाते हैं। अगर सुबह में लेट से उठते हैं तो हमारे अंदर थकान रहता है, चाहे हम कितना भी सो ले, लेकिन लगता है यार कुछ करे के मन नहीं करता थे, आलस आ जाता है। इसलिए जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। जल्दी उठने से क्या हो सकता है कि शरीर में फुर्ती आता है। आप जल्दी उठिएगा तो उस दिन आप ज्यादा काम कर पाइएगा। तो आपको अपने शरीर को विशेष ध्यान देना चाहिए। 6 से 8 घंटा प्रतिदिन सोना है, तो आपको जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी जरूरी है। रात में सोने से पहले आधा घंटा पहले आपको मोबाइल टीवी सब छोड़ देना चाहिए। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। कहा जाता है कि सारा खेला ही मन का है। हमारा मन चंचल है, ये हमेशा हमारे मन में विचार कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो हमें मन को फोकस करने के लिए इसको किसी काम में उलझाना पड़ता है। इसके लिए हमें रूटीन बना के रूटीन को पालन करना रहता है, ताकि हम अपने काम में उलझे रहे। अगर इसको खाली छोड़ दीजिएगा तो इधर उधर भटकते रहेगा। तो हमें अपना जीवन का निर्माण खुद करना है। अगर खुद नहीं कीजिएगा तो अपने आप तो हो ही रहा है। हमें अपना विधाता खुद बनना है। ब्रह्मा हम ब्रह्मास्मि, खुद ब्रह्मा बनिए, अपने जीवन का रचयिता खुद करिए। इसके लिए आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, जीवन का गोल बनाना पड़ेगा कि जीवन में करना क्या चाहते हैं। जब तक आपको नहीं पता रहेगा तो आप ऐसे ही भटकते रहिएगा। अगर आपको पटना से दिल्ली जाना हो तो आप गूगल मैप में दिल्ली डालते हैं, कहाँ से जाना है पटना से, तो वह रास्ता बताता है। आप ऐसे ही खाली गूगल मैप में कोई चीज़ नहीं सर्च कीजिएगा तो नहीं बताएगा। आपको अगर पटना से दिल्ली जाना हो, कोई गाड़ी में बैठना हो, तो आप पहले ही तय करते हैं कि ये गाड़ी पटना तक जाते हैं उसमें बैठते हैं। नहीं तो ऐसे ही घर से निकल गए, कभी गाड़ी में बैठ गए, कभी गाड़ी में, तो कहीं आप पहुंच ही नहीं पाइएगा। तो आपको पहले से प्लान बनाना पड़ता है कि आपको करना क्या है, गोल क्या है, कहाँ जाना है।
तो उसी तरह जीवन में आपका गोल होना चाहिए, जीवन का कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, और उस गोल को आप पालन कीजिए। उसके लिए आप विजुलाइज करिए, मतलब आप गोल में जीवन में जो जो पाना चाहते हैं उसे चार्ट पेपर पर उसका पिक्चर लगा के देखिए और उसको विजुलाइज कीजिए कि वह जीवन हम अभी जी रहे हैं। तो ये सब कर किया जाता है विजन बोर्ड बना के। तो हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। मन का हम विशेष ध्यान रखेंगे। हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। हम जो भी काम करते हैं पैसे कमाने करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान को अच्छे और बहुत सारे पैसे कमाना हमारा धर्म है, जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने समाज का भरण पोषण कर सके। अगर बुरा इंसान पैसा कमाता है तो उसे बुरे काम में लगाता है, जिससे समाज में बुराइयां बढ़ती है। हम लोग अच्छे इंसान हैं, उस अच्छे पैसे कमा के अच्छे काम में लगाएंगे, जिसके कारण समाज में अच्छाइयाँ बढ़ेगी और बुराइयां कमेगी। हमारा धर्म है कि हम अच्छे पैसे कमाएं। ये रहा हमारा 9 प्रिंसिपल, जिसे मैं अपने जीवन में काफी लागू करता हूँ। अगर आप लोग भी इस प्रिंसिपल से रेजोनेट करते हैं, इसे अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए 9P। कल हमने कुछ पढ़ाया था और वही बनाने के लिए आप लोगों को दिया था होमवर्क के रूप में। जितना मैंने बनाया था उतना ही आप लोगों को बनाना था। तो आप लोगों में से कौन कौन होमवर्क कंप्लीट किया है? हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? टैब और इंटर का यूज। इंटर से ऊपर से नीचे जाता है, शिफ्ट के साथ इंटर दबाएंगे तो ऊपर की ओर खसकेगा कर्सर। और टैब से दाएं से बाएं, बाएं से जाएं नॉर्मल टैब टिपते हैं तो। अब दाएं से बाएं करने के लिए शिफ्ट प्लस टैब। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। कोई भी सेल को आप क्लिक करिए, उसमें कर्सर आ जाएगा, फिर उसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, कोई डेट लिख सकते हैं, सिंबल लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ सेल हम लोगों ने देख लिया है। मर्ज करना देख लिया है, सेल को मर्ज करना। फिर अलाइन टेक्स्ट देख लिया है, दाएं बाएं, हॉरिजॉन्टल में दाएं बाएं बीच में, और वर्टिकल में ऊपर बीच में नीचे, ये सब करना सीख लिया है। बॉर्डर के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। फिल कलर, कोई भी सेल में कलर भरना सीख लिया है। बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन करना सीख लिया है। और सेल्स को बड़ा छोटा करना सीख लिया है। कॉलम और रो को इंसर्ट करना सीख लिया है। साथ में कॉलम और रो को डिलीट करना भी हम लोगों ने सीख लिया है। इसके साथ हम लोगों ने स्पेशल फॉर्मेटिंग में टैक्स रैपिंग सीखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। लाइन ब्रेक के बारे में हमने बताया था, उसे अभी मैंने नहीं सिखाया हूं, लेकिन इसे अभी सिखाएंगे। टेक्स्ट का रोटेशन के बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम कल जो बना रहे थे रूटीन, उसको आगे बढ़ाएंगे और साथ में आपको सिखाते जाएंगे। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? राजा राम बोल रहे हैं सर मेरा होमवर्क देख लीजिए। देखेंगे अब लास्ट में, चाहे कल पूरा फाइनल होगा तो देखेंगे, क्योंकि आज मैं चाह रहा हूं कि इसे पूरा कंप्लीट कर दूं।
इसे पूरा कंप्लीट कर दूं और आप लोगों को सिखाते जाऊं। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कॉलम को मर्ज करना, तो पहले सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एक बार करें तो ये रो, इसको बोलते हैं सेल, ये सेल सिलेक्ट हो गया। अब हमको इधर करना है तो आप माउस से कर सकते हैं या आपका कीबोर्ड के कर्सर से कर सकते हैं। उसके लिए शिफ्ट को दबा के रख के आप दाएं तरफ में करिएगा तो दाएं हो जाएगा, उसके बाद नीचे में करिएगा तो पूरा नीचे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके लिए शिफ्ट को दबा के रखना होगा, या तो आप माउस से कर सकते हैं। शिफ्ट को दबा के रखिए, दाएं करते जाइए एक एक करके, नीचे करना है तो नीचे कर दीजिए। इतना को हम चाहते हैं एक सेल बनाना, इसको करेंगे मर्ज। यहाँ पर देखिए मर्ज सेल, इसमें नीचे ड्रॉप डाउन इसको बोलते हैं, नीचे वाला तीर में है एरो है उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। इसमें मर्ज ऑल है, मर्ज वर्टिकली है, मर्ज हॉरिजॉन्टली है। हॉरिजॉन्टली किए तो ऊपर में है, हॉरिजॉन्टली मर्ज हो गया, दो बन गया। लेकिन वर्टिकली करते तो नीचे में सब बन जाता, लेकिन हमको पूरे को मर्ज करना था तो अंडो कर देते हैं। वर्टिकली एक बार करके देखते हैं क्या होता है, तो सब कर करके देखना है। देखिए हॉरिजॉन्टली में पूरा ऊपर में हो गया था, वर्टिकली में करेंगे तो देखिए ये दोनों हो गया, ये दोनों आ गया, इस तरह से हो गया, ऊपर से नीचे में है। ऑल करते तो पूरा एक मर्ज होता, अनमर्ज करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा, अनमर्ज उसका मर्ज के उल्टा। मर्ज ऑल करेंगे तो पूरा एक बन जाएगा। तो पूरा एक हम कर दिया, इसमें हमको लिखना है जो भी लिख सकते हैं। ये जो अभी लिखे इसको बोलते हैं एंड, एंड का सिंबल है। AND एंड ना लिखिए, खाली एंड का सिंबल हम लिख दिए हैं। इसको हम चाहते हैं सेंटर में करना, तो कैसे सेंटर में होगा, इससे हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा इससे, तो नीचे में हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया। लेकिन हमको बीच में भी करना, तो वर्टिकली सेंटर में चले जाएंगे, मिडिल में वर्टिकल में ऊपर चला गया। अच्छा लग रहा है। अब हमको ये तीनों तीनों को मतलब एक एक करके ये तीनों को एक बनाना है, इसको एक बनाना है, इसको एक बनाना है। तो हम एक साथ बनाना चाहे तो यहाँ पर सिलेक्ट करके पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे मर्ज वर्टिकली, क्योंकि नीचे में हमको एक बनाना है। तब मर्ज वर्टिकली एक बार में बन गया, नहीं तो एक एक करके इतना दूर सिलेक्ट करके करते तो ऐसे भी बन जाता। इसमें हमको लिखना है म्यूजिक, म्यूजिक, लेकिन हम लिखना चाहते हैं ऊपर से नीचे में है, ऊपर से नीचे में है। अभी दाएं से बाएं में लिखा रहा है, हमको लिखना ऊपर से नीचे में है। तो इसको लिख के क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे, देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर, इसमें नहीं है। ये है टेक्स्ट रोटेशन, टेक्स्ट को रोटेट करना यानी घुमाना। इसको हम अभी दाएं से बाएं है, इसको ऊपर से नीचे में घुमाना चाहते हैं तो इसमें चले जाएंगे, ऊपर से नीचे में ये है। तो ऐसे म्यूजिक लिखल सही लग रहा है, नहीं लग रहा है। इसमें हम कंटेंट को सेम रख के बदलना चाहते हैं, ऐसे ऐसे लग रहा है लेकिन काफी छोटा हो गया। ये देखते हैं, ये तो उल्टा हो गया। हाँ ये सही है, लेकिन इसको अब हम बीच में करना है। तो बीच में करने के लिए पहले इससे हॉरिजॉन्टली सेंटर में, या यहाँ से आके बीच की दोनों के हॉरिजॉन्टल सेंटर में यहाँ चला आएगा। लेफ्ट करेंगे तो यहाँ चलाएगा, राइट करेंगे तो राइट ऑटोमेटिक अभी है। तो देखिए इधर करते हैं तो इधर लेफ्ट चला आया, हम लोग को करना बीच में, बीच में कर दिए। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टली बीच में, लेकिन हमको ऊपर और नीचे के बीच में करना है वर्टिकली। वर्टिकली उसको मिडिल में बोलते हैं, तो वर्टिकली मिडिल में इससे होगा, इसे नीचे बॉटम में अभी है ये है। इसको टिपेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहीं अभी है। इसको टिपेंगे तो सबसे ऊपर चला जाएगा, लेकिन हमको करना है मिडिल में। अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो ये सब बनाना है। दूसरा में हमको लंच लिखना ऐसे, दाएं से बाएं, तो इसमें लिख देते हैं लंच। ये सब अलग अलग तरीका से लिख के आपको हम इसलिए सिखा रहे हैं कि आपको किसी भी तरह से लिखने के लिए रहे तो लिख लीजिएगा। ये नीचे आ गया लेकिन हमको यहाँ लाना है, तो इसमें से होगा, क्योंकि तो हॉरिजॉन्टली चेंज करता है। तो हॉरिजॉन्टली तो हमको नहीं करना है, वर्टिकली में करना है, ऊपर से नीचे वाला में। तो ऊपर से नीचे वाला ये है मिडिल में, लंच लिखा गया। अब इसमें हमको लिखना है कोर्स, इसको करना हमको बीच में, तो इसी
इसी से कर देंगे बीच में, मिडिल में हो गया। इसमें म्यूजिक लिखना, जैसे यहाँ पर म्यूजिक था यहाँ पर भी म्यूजिक लिखना, तो इसको कॉपी करके भी कर सकते हैं, Ctrl+C, इसमें लाके Ctrl+V। सही है, ये सब ट्रिक भी अप्लाई करना है। इसमें लिखना है रीडिंग बुक्स, तो इसमें से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ लिखल है रीडिंग्स, बुक रीडिंग लिखल है, बुक रीडिंग यही लिखना, उसमें भी Ctrl+C, इसमें लाके Ctrl+V। ये नहीं लिया क्योंकि ज्यादा एरिया में इसमें नहीं ले रहा है। यू कैन नॉट परफॉर्म द पेस्ट पार्सलरी इंटरैक्ट मर्ज सेल, मर्ज सेल से नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, तो हम लिख लेंगे भाई, नहीं लेगा तो बुक रीडिंग। वो जा रहा दूसरे सेल में, तो इसको क्या करेंगे, हम घुमा देते हैं इसको, या तो रैप करते हैं, रैप करना मतलब इतना दूर लिखा के नीचे आ जाएगा, तो रैप करना यह है टेक्स्ट रैपिंग, मतलब इतने सेल में ही फिट होगा, जितना अच्छा उस हॉरिजॉन्टली हटेगा वो लिखाएगा, उसके बाद नीचे चलाएगा, तो टेक्स्ट रैपिंग ए है, इसमें करेंगे रैप। इसको करेंगे तो ये आधा छिप के दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तब दिखेगा, तो ऐसे तो ऑटोमेटिक है, लेकिन हम चाहते हैं वो नीचे होके दिखे, इससे उसी में, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्लिप है, इससे नहीं कोई फर्क पड़ रहा है, इससे हो दाएं बाएं घिसटा के दिखाते। इसमें हमको ज़्यादा यूज होता है ये वाला बीच वाला का, रैप का। देखिए बुक रीडिंग हो गया, अब पूरा दिख रहा है, अब हम चाहते हैं बीच में दिखे, तो बीच के में करने के लिए क्या है, ऊपर से नीचे वाला में के मिडिल में जाएगा, तो वर्टिकल अलाइनमेंट में जाएंगे और मिडिल में कर देंगे। अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से हम चाहते हैं यहाँ तक पूरा एक बनाना, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक बनाना, तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें पहला को सेलेक्ट करके शिफ्ट को दबाए रखिए, नीचे वाला दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। अब इसको करना मर्ज, मर्ज करना मतलब एक बनाना, बीच में के लाइन करके सबको एक साथ जोड़ एक बना देना, सब घर को अलग अलग था उसको। इसमें जाएंगे मर्ज सेलेक्टेड सेल, यहाँ पर एक बार क्लिक करने से भी हो जाता है। अब इसमें हमको लिखना है वॉकिंग, वॉकिंग यानी टहलना, यानी संडे से सैटरडे तक 5 बजे शाम को टहलना रहेगा। ये मैं अपने अनुसार लिखा हूँ, आप लोग के खाली बता रहा हूँ सिखाने के लिए कि कैसे बनाया जाता है एक्सेल में। ये बता रहे इसमें काफी एडवांस ही समझाया जा रहा है, इतना यूज बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर तरह से तैयार रहे। अब यहाँ तक हमको इसको बीच में वॉकिंग करना है, तो वही सब इसमें जाएंगे वर्टिकल वाला में कर देंगे मिडिल, वर्टिकल वाला यह था, वर्टिकल अलाइनमेंट में कर देंगे मिडिल, बीच में आ गया। अब इसमें हम यहाँ से यहाँ तक में लिखना चाहते हैं कोर्स, तो इसको लिख देते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके, मर्ज में जाके मर्ज कर देंगे। इसमें लिखना है कोर्स, ऊपर से नीचे में है, इसमें लिख दीजिए पहले कोर्स, इसमें लिख दीजिए COURSE, लिख के हटा दूसरा क्लिक दें तो नीचे आ गया, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर ऊपर से नीचे वहाँ लिखा है, तो पहले तो इसको यहाँ जाएंगे टेक्स्ट वाला में, टेक्स्ट रोटेशन में, सब देखेंगे करके किस में जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे कोई, अरे सिलेक्शन गलत जगह है, इसमें सिलेक्ट करना होगा। देखिए सिलेक्शन सही रहेगा, जहाँ सेलेक्ट रहेगा उसी पर लागू होता है। ऐसे लिखना अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है मुझे, ऐसे लिखना लग रहा है, लेकिन इसको हम चाहते हैं बीच में, तो ये भटकली है ऊपर से नीचे यानी भटकली, तो ऊपर से नीचे वाला ये है एरो, इसके बीच में ले जाएंगे मिडिल में। अब अच्छा लग रहा है, कोर्स हो गया। अब हम इसमें चाहते हैं ऊपर से नीचे डिनर लिखना, वॉकिंग की तरह, पूरे को सिलेक्ट कर दीजिए, आप चाहे तो माउस से लगातार ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मर्ज कर लीजिए यहाँ से। अब इसमें हमको लिखना है डिनर, तो डिनर लिख दीजिए, नहीं तो इसको वॉकिंग को सिलेक्ट कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब इसको काहे कि हमको इसे पूरा फॉर्मेटिंग यहाँ पर करना नहीं पड़ा इसे, अब वॉकिंग की जगह पर हम लिख देंगे डिनर, बस दूसरा कोई क्लिक करेंगे तो चला जाएगा वहाँ अपना जगह पर। अब इसमें हमको लिखना है कोर्स, जैसे यहाँ था उसी तरह कोर्स यहाँ भी लिखना है, तो बस इसको पहले सिलेक्ट करके मर्ज कर दीजिए, और ये कोर्स को कॉपी करके इसमें कर दीजिए पेस्ट, Ctrl+V, हो गया। अब इसमें पूरा में रीडिंग बुक लिखना है, यानी 8:30 बजे से रीडिंग बुक करना है।
तो इसमें लिख दीजिए रीडिंग बुक्स, ये लिखल है, इसका कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C, पूरा को मर्ज करना है तो मर्ज कर दीजिए। एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। रीडिंग आ गया, इसको हम अट नहीं रहा तो टैक्स रैपिंग करना है, रैप, इसको WRAP को रैप करते हैं, W इसमें साइलेंट होता है, भटकली मिडिल कर दे रहे हैं इसको। हो गया, ये वाला छोटा हो गया, एस वाला रो कॉलम, तो इस कॉलम को साइज को रिसाइड करके फिट टू डेटा कर देंगे। फिट टू डेटा में भी इतने आ रहा है क्योंकि यहाँ PM नहीं लिखा हुआ है, 9 AM लिखा है, यहाँ कर दीजिए PM। ये कैसे क्यों दिखा रहा है? इसको Ctrl+C करके इसमें कर देते हैं, Ctrl+V, 0 के यहाँ बना देते हैं, यहाँ 3 के बना देते हैं 0। सही है, सही से आ गया। अब इसमें हमको लिखना है कोर्स, ये वाला कोर्स इसमें लिखना है। पूरा को सिलेक्ट करके मर्ज कर दीजिए, इसको कर दीजिए कॉपी, इसमें कर दीजिए पेस्ट। अब इसमें 9:30 मुझे लिखना है रीडिंग बुक्स, 8:30 डिनर था, 8:30 रीडिंग बुक लिख दिया है। तो यहाँ मैंने वॉकिंग कोर्स डिनर कोर्स 7 बजे, छः बजे था ये। टाइम कुछ गलत हो रहा है, थोड़ा चेक करता हूँ। 4:30 वेकअप, कमांडो तेरिंग 5, 6:30 वॉकिंग, 7 खा कुकिंग, 7 के बाद 9:30 इंटरटेनमेंट, 10 बजे कोर्स। कुछ गलत हुआ, चलिए इस तरह से कोई बात नहीं, आप अपने अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। टाइमिंग केवल मेरा यहाँ लक्ष्य एम है, लक्ष्य कि आप लोग को ये सब करना सिखा दूं। वॉकिंग, कुकिंग, कुकिंग के बाद इंटरटेनमेंट, बाद कोर्स, इंटरटेनमेंट के बाद यहाँ पर कोर्स एक था। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट में जाएंगे, कॉलम, कॉलम राइट साइड में करना है, राइट साइड दाएं हाथ देने तो राइट कर देंगे। एक कॉलम इंसर्ट हो गया। इंटरटेनमेंट के बाद यहाँ पर था कोर्स, फिर इंटरटेनमेंट था, इसमें लिख देते हैं मर्ज करके कोर्स, मर्ज कोर्स, फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट लिखना था। यहाँ एक और ऐड करना है, रो करना है आपको, यहाँ पर राइट करना था, राइट कहाँ गया, नहीं यार, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, राइट करना है, इंसर्ट कॉलम राइट, लेफ्ट वाला तो इसमें लेफ्ट गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ से करते हैं लेफ्ट। हो गया। इस कोर्स के बगल में लिखना था फिर इंटरटेनमेंट, इस पूरे को मर्ज कर दीजिए यहाँ से, इसमें भी इंटरटेनमेंट लिखना, Ctrl+C, Ctrl+V। अब यह सही हो गया। अब टाइमिंग थोड़ा सुधार लेना है, 4:30 5, उसके बाद 6:30 7,
बजे खाना, 9:30 बजे इंटरटेनमेंट, फिर कोर्स, कोर्स 10 बजे। यहाँ से टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये पूरा को यहाँ से सिलेक्ट करके वहाँ से पेस्ट कर देंगे। Ctrl+C, Ctrl+V यहाँ से कर दीजिए, Ctrl+V, ये दोनों का भी मिटा देते हैं। इसमें हमको लिखना है डायरी राइटिंग। ये डायरी राइटिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप जो भी दिन में काम किए, जो भी आपका टारगेट था कि आपको इतना काम करना था, तो कितना काम पूरा हो गया, साथ में आपको कोई आइडिया लिखिए, कोई भी आप किताब उताब पढ़े तो उसमें क्या सीखे वो लिख सकते हैं डायरी राइटिंग में। तो ये सब बड़े बड़े लोग लिखते हैं डायरी प्रतिदिन, और छोटे लोग ये सब डायरी क्या होता है वो जानवे नहीं करते हैं, लिखना तो छोड़िए डायरी राइटिंग, और सोचते हैं कि यार डायरी में क्यों पैसा खर्च करना। तो डायरी राइटिंग भी लिख करते हैं लोग। 10 बजे स्लीप, 10 बजे सो जाइए, तभी तो जल्दी उठिएगा। इसको वर्टिकल सेंटर करना है। अब हम ये दो रो एक्स्ट्रा हो गया, इसको चाहते हैं डिलीट करना, सिलेक्ट करके और कर दीजिए डिलीट सेल्स, पूरा पूरा डिलीट हो गया। अब इस स्लीप को बीच में करना है, मिडिल में, बीच में कर दिए। ये पूरा टाइम टेबल बन गया। देखियो इसमें क्या है, संडे को सी शिफ्ट, मेरा ये ड्यूटी का टाइमिंग था, संडे को सी शिफ्ट होगा, 4:30 बजे उठना है। वेकअप को इसको थोड़ा दूसरा तरह से कर देते हैं, ऐसे अच्छा, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई गलत है नहीं, इस तरीका से भी रहने देते हैं कि ऐसा ही 10 पर रहने देते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप सब तरह से लिखना सीख जाएं। ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं, इसमें हम यहाँ से दूसरा यूज करेंगे, अनमर्ज कर देते हैं, अनमर्ज। इसको हमको मर्ज करना था इंटरटेनमेंट तक, यहीं तक, तो यहाँ तक मर्ज करना है, इसी में लिखना है, इधर लिखना है 12-15 में, यहाँ पर लिखना है पावर ग्रिड ट्रेनिंग। इतना दूर में हम कुछ दूसरा चीज लिखना चाहते हैं, इतना दूर मर्ज करके पावर ग्रिड ट्रेनिंग देते हैं। इस तरह से हम बहुत सारा इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग मतलब इस तरह से कठिन चीज भी बना पाए एक्सेल में। इसको रैप कर दीजिए, रैप तो करल है, पावर ग्रिड ट्रेनिंग, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि पावर ग्रिड एक साथ दिखे। अब एक इसमें लाइनिंग नहीं आ रहा था, लाइनिंग करना है, तो इसको करके पूरा सिलेक्ट करके इसमें चले जाइए, बॉर्डर में ऑल बॉर्डर कर दीजिए, हो गया बॉर्डर पूरा हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक को हम मर्ज करना चाहते हैं, तो मर्ज कर दीजिए। इसमें हमको लिखना है ब्रेकफास्ट, ऑफिस वर्क, बुक रीडिंग, मतलब इसमें से कोई काम कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कॉमा ऑफिस वर्क कॉमा एंड बुक रीडिंग। ये एंड लिखेंगे तो कॉमा नहीं लिखाएगा, बुक रीडिंग। ये ऑप्शनल है कि इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, सब आ गया। अब इसमें लाइनिंग नहीं आ रहा तो क्या करना है, बस सिलेक्ट करके और यहाँ से लाइन वाला बना दीजिए, ऑनलाइन, हो गया। अब यहाँ पर बनाना है मुझे, इस पर लंच एंड ऑफिस, ठीक है, लंच एंड ऑफिस, ये कोर्स तक था, यहाँ तक, इसको यहाँ तक ही करना था, ये पूरा यहाँ तक है, तो पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे कंटेंट को, Ctrl+C, इसको अनमर्ज करेंगे क्योंकि ये कोर्स तक ही रखना चाहते हैं, इधर हम कुछ और लिखना चाहते हैं, पहले अनमर्ज कर दिए, अनमर्ज। अब इसको हम मर्ज करना चाहते हैं कोर्स तक,
पहले पूरे को अनमर्ज कर देते हैं, अनमर्ज। ठीक है, अब इसको हम यहाँ तक मर्ज करना चाहते हैं, मर्ज कर दीजिए। इतना में आ गया, इसमें हमको लिखना है दूसरी चीज़, इतना पूरे में, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से लेके यहाँ तक में, तो इसको मर्ज कर दिए। अब इसमें हम लिखना चाहते हैं ऑफिस वर्क बुक रीडिंग, ऑफिस वर्क एंड बुक रीडिंग, एंड बुक रीडिंग लिख के बाहर चलेंगे। ये आ गया, लेकिन इसको रैप करना पड़ेगा क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। हो गया, इसमें लाइन यहाँ नहीं दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करके बाएं साइड में है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में भी कर सकते हैं, चाहे ऑल करेगा तो पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट खाली कर सकते हैं, ऑल करेगा तो जो रहेगा वो भी हो जाएगा, तो ऑल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ऑल का ही ज़्यादा यूज होता है। तो क्या ये अच्छा लग रहा है? इसको आप चाहे तो कलर भी कर सकते हैं, यहाँ से चाहे तो पूरा ऊपर को एक कलर कर दीजिए। कोई कलर करना तो सिखाए हैं ना, अच्छा लग रहा है। दिन को एक कलर कर सकते हैं, चाहे तो इसका कंटेंट कलर कर चेंज कर सकते हैं, इसको ब्लू कर सकते हैं, इससे चाहे तो कलर कर सकते हैं। इसका कंटेंट में अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी देखना है कि कौन कंटेंट हम लिख रहे हैं तो दिख रहा है कि ना दिख रहा है। अच्छा लग रहा है, इसको चाह रहे हैं कुछ कलर फिल करना, इसको भी कोई कलर फिल कर दीजिए। हम चाह रहे हैं ये सब भी कोई कलर फिल हो जाए, इसको कोई हल्का कलर फिल कर दीजिए। लाइट कलर, क्या अच्छा लग रहा है? तो आपको इसी तरह से बनाना है। इस तरह से अगर आप बना लीजिएगा तो आप कोई भी एक्सेल में कुछ भी बना सकते हैं, किसी तरह का भी डिजाइन एक्सेल में कंटेंट को लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ों का यूज किया गया है। मर्ज करना, कंटेंट को ऊपर नीचे करना, बीच में करना, बोल्ड करना, कलर करना, टेक्स्ट को कलर करना, पीछे मतलब बैकग्राउंड को कलर करना। तो इसका फोटो ले लीजिए आप लोग, होमवर्क यही रहा, इसी को बनाना। अच्छा, यहाँ पर छूट गया है तो इसको भी पूरा कर देते हैं। म्यूजिक लिखना है, कोर्स लिखना है 4 गो में, इसमें म्यूजिक लिखना है, इसको ही दोनों में म्यूजिक लिखना है, मर्ज करके, मर्ज करके इसको लाना है बीच में। तो ये सेंटर वाला हम वर्टिकल वाला हम चल के मिडिल कर देंगे। अब ये 4 में, इसमें इसमें 4 को मर्ज करके इसमें लिखना है मुझे कोर्स। पहले इसको मर्ज कर दीजिए, इसमें डबल क्लिक करके कोर्स लिख दीजिए, बाहर एक बार क्लिक कर दीजिए इसको, फिर हमको ले जाना है सेंटर में। इसको हो गया भट सेंटर, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल सेंटर भी चाहते हैं, ये तो वर्टिकल सेंटर हो गया, वर्टिकल से मिडिल में हो गया, हम यहाँ लाना चाहते थे हॉरिजॉन्टल हो गया, इसमें चले जाएंगे, यहाँ आ गया। अच्छा लग रहा है। अब इसमें हमको कुकिंग एंड कोर्स, दो कुकिंग एंड कोर्स लिखना है, तो इसको पूरा सेलेक्ट कर दिए। पहले मर्ज कर देंगे, मर्ज ये है कुकिंग एंड कोर्स। शिफ्ट के साथ 7 दबाते हैं तो एंड वाला सिंबल दिखाता है। अब ये यहाँ आ गया, इसके बीच में ले जाना है तो वर्टिकली मिडिल, वर्टिकल अलाइनमेंट में जाके मिडिल में कर देंगे।
सिलेक्ट नीचे है, इसको सिलेक्ट करना होगा। फिर से इसको ले लेते हैं फोटो, क्योंकि उस समय छूट गया था ये, अब कंप्लीट हो गया। तो ये पढ़ाए, कल हम दिए थे आप लोगों का होमवर्क, तो बनाए हैं आप लोग होमवर्क? आप लोग होमवर्क बनाए हैं? कमेंट में बताइए। होमवर्क बनाए हैं? इसको हम थोड़ा स्क्रीन शेयर अभी बंद कर देते हैं, केवल आपको ये टैब शेयर करेंगे जो दिखाना है, स्प्रेडशीट। एक्सेल में ये काफी चीज इसमें बता दिया गया है। इसमें जो कंटेंट को लिखे, इसको चाहे तो आप उस खास एंगल पर भी रोटेट कर सकते हैं, अभी बताते हैं। वो छूट गया है। जैसे मान लीजिए कि इसमें किसी को हमको खास, जैसे ऊपर नीचे, इसको हम कोई और एंगल पर रोटेट करना चाहते हैं, तो इसमें एंगल वाला में जाइएगा। इसमें देखिए टेक्स्ट रोटेशन में यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, 75 डिग्री, इस तरह से। इसमें हम अलग अलग डिग्री रोटेट करा सकते हैं इस तरह से, एंगल के अनुसार। यहाँ आप चाहें तो अपने अनुसार एंगल लिख के भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 33 डिग्री करना था, 33 खाली लिख के इंटर मार देंगे, 33 डिग्री घूम घूम जाएगा। तो आप कस्टम एंगल भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर 45 करना है, 45 तो ऑप्शन में भी था, अगर ऑप्शन में नहीं है, हमको 42 करना है, तो इंटर कर दीजिए 42 करके, इस तरह से घुमा सकते हैं। तो एक्सेल का हमने बहुत सी बातें सिखा दिया, इतना सिखाया कि इतना से ज्यादा मतलब यूज बहुत कम ही होता है, काफी एक्सपर्ट लेवल पर इससे ज्यादा यूज होता है। इतना सिखाया, इतना काफी है आपको एक्सेल के बारे में। इसके अलावा और भी हमारे पास आगे कुछ है जो कि आपको अभ्यास कराने के लिए देंगे, सीख बनाएंगे। तो आपका ये होमवर्क रहा, पूरा कंप्लीट बनाने के लिए फोटो हम डाल देंगे, और जो बनाए हैं उनका होमवर्क मैं जल्दी से चेक कर देता हूँ। तो कौन होमवर्क बनाया है? राजा राम, आप होमवर्क भेजे हैं मेल करके? माइक ऑन करके बताइए। मेल किए हैं, कहाँ होमवर्क है आपका? मेल में आप माइक ऑन करके बोल भी सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, चेक करता हूँ। इसमें तो आपका अटेंडेंस शीट दिख रहा है। अच्छा, मार्कशीट वाला तो कल का है, 30 जून का है। आज तो तारीख 1 जून है। यही है क्या, देखता हूँ। ये तो कल वाला है। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, रुकिए फुल स्क्रीन से चेक करता हूँ। देखिए ये बनाए, तो ये तो कल का तो होमवर्क था, ये तो अच्छा है। परसों का ये होमवर्क था, कल वाला आपका ए है। आपने ये अटेंडेंस बनाया है, ये तो अलग है। आपने बनाया सही है, लेकिन ये होमवर्क नहीं था।
इसमें जो पी इतना बड़ा लिखे हैं वो कंटेंट को इतना बड़ा नहीं लिखा जाता है, हेडिंग बड़ा होगा कंटेंट से। ये सब जो मेन पॉइंट है उसको थोड़ा आप बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो भी पी लिखे हैं मेन कंटेंट है इसको इतना बड़ा नहीं लिखा जाता है। एक मेन का जो हेडिंग है उससे छोटा होगा। यही सजेशन है वैल्यूएबल आप लोगों का। और ये होमवर्क तो उसे नहीं था, आपने कुछ और बनाया है। तो कल अभी जब बताएं उसमें किसी को कुछ दिक्कत है तो बताइए, उसको हम समझा देते हैं। अभी जो बताएं मर्ज करना ये सब करना, किसी को दिक्कत है तो बताइए। कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो, किसी का मतलब नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बताइए जल्दी से। फोटो डाल देंगे, उसी को देख के आपको बनाना है। देखिए हमने बना दिया ये, तो आप इसको देख के भी बना सकते हैं, या आप अपना खुद का वीकली स्टडी टाइम टेबल बना सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं कुछ भी करते हैं, पूरे सप्ताह का आपको अपना स्टडी टाइम टेबल या वर्क टेबल जो भी काम करते हैं उसको आपको बनाना है। इससे आप सीख लिए। आप तो चाहे तो मेरा बनाया उसी को बना सकते हैं, या खुद का आप अपना बना सकते हैं। तो यही आपका होमवर्क रहा। होमवर्क जो हम बनाए उसको बनाइए, पहले इसको देख के हूबहू बनाइए, फिर उसके बाद आप अपना खुद का बनाइए स्टडी टाइम टेबल। तो बताइए कौन कौन कल बनाएगा ये होमवर्क। खुद से प्रॉमिस कीजिए, जो प्रॉमिस करता है वही बनाता है। जो अभी से नहीं प्रॉमिस कर रहा है तो समझिए कि उसके मन में कुछ डाउट है, खाली देखने आए हैं, भजन सुनने आए हैं। कौन कौन होमवर्क बनाएगा कल। प्रेरणा बोल रही है, लाइक कर रही है, राजा राम, अजय, और अपने दोस्त को, जो भी आपका दोस्त है जो, उससे भी आप कंप्यूटर सिखाने के लिए लिंक शेयर कर सकते हैं, उसे भी इस ग्रुप से जुड़वा सकते हैं जो सीखना चाहिए। आप बताइए कि हम कंप्यूटर स्किल सीख रहे हैं अच्छा से, जो भी आपका अनुभव है जैसा आपको लग रहा है ठीक सीख रहे हैं। कुछ अगर आपको दिक्कत लगा तो जो आपको अपने दिल से सच्चाई से बताना है, क्योंकि हम सच बोलने के लिए आप लोग प्रेरित करते हैं। अगर हमारा जो कोर्स अभी पढ़ा रहा है इसमें कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आपका वेलकम है इसके लिए। कोई भी डाउट हो तो पूछना है, नहीं पूछिएगा तो मुझे कैसे पता लगा कि आपको कोई डाउट है। पूछिएगा तब ना हम बताएंगे। तो ठीक है, यही होमवर्क रहा। जो हम बनाए हैं उसका फोटो डाल देते हैं ग्रुप में, उसको बनाना है। और उसको बनाने के बाद आपको खुद का वीकली स्टडी टाइम टेबल बनाना है। उसमें टाइम लगेगा कि आप किस तरह से रूटीन बनाना है आपको, कि इतना बजे उठते हैं, इसके बाद एक काम करना, पूरे सुबह में उठने से रात के सोने तक के बनाना है। ठीक ना। मेरा जो बना है उसको समझ में तो आप लोग क्या ही रहा होगा। ठीक है, तो आज के क्लास यही समाप्त करते हैं। आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। मिलेंगे कल।